हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, जो UPSSC पेट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह पेट के सिलेबस में सामान्य जागरूकता के अंतर्गत दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश वे देश कहे जाएंगे जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें हम 7 देशों को देखते हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। यह 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। और दूसरे नंबर पे है चीन, और तीसरा है नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और सबसे कम अफ़गानिस्तान, जो कि सबसे कम भारत से सीमा साझा करता है। तो हम देखते हैं बारी बारी से सारे देशों के बारे में। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान हमारे देश से मतलब अभिन्न, भारत का ही अभिन्न अंग रहा है। यह सन 1947 में भारत से अलग हुआ। देखते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यह 14 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, अर्थात यह भारत से अलग हुआ। इसके संसद का नाम नेशनल असेंबली है। भारत को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ लाइन। इसका राष्ट्रीय पशु मारखोर है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो चकोर है। आगे हम देखते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प जो है जैस्मीन है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। यहाँ का राष्ट्रीय फल आम है, जो कि भारत का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी सिंधु है। सिंध नदी में इस समय बहुत अधिक बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कराची है। आगे देखते हैं और भी हम पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में कुल 8 प्रांत हैं। यहाँ का संविधान 14 अगस्त सन 1973 को लागू हुआ। यहाँ का संविधान बांग्लादेश अलग होने के बाद ही लागू हुआ। और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। यहाँ पे अधिकांश जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा ही होती है। और भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यही भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई है। जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। तो उन्हीं के नाम पे ये भारत की और पाकिस्तान को जो अलग करने वाली रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन हो गया है। यहाँ का राष्ट्रीय गान कौमी तराना है। आगे हम देखते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की बहुत अधिक हेल्प जो कि भारत करता है। और यहाँ से भारत के जो 5 राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड यहाँ से नेपाल से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल के बारे में एक फैक्ट्स और है कि नेपाल और भारत के बीच में कोई पासपोर्ट वीज़ा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। और नेपाल से भारत में एक ट्रेन भी चलती है जो नेपाल से भारत की तरफ आती है। आगे हम देखते हैं कि नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो कि बहुत ही फेमस पर्वत है। इसका संविधान 2015 में लागू हुआ, जो कि पूरे विश्व में सबसे नया न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। और इसके संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय है। आगे हम देखते हैं भूटान के बारे में। भूटान एक गरीब देश है जिसकी ज़्यादातर सहायता जो है वो भारत करता है। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था और यहाँ पे इसकी सैन्य व्यवस्था, इस पर जब चाइना ने आक्रमण किया था तब भी भारत ने ही पूरी बागडोर संभाली थी। तो इसकी राजधानी थिम्पू है। इसकी मुद्रा नेगुल्ट्रम है। और यहाँ की संसद का नाम तसोंगडू यहाँ पे काला पर्वत स्थित है। और इसे तड़ित झंझावत का देश मतलब लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट वाला, ये UPSSC पेट में 2021 में आया हुआ था। आगे हम देखते हैं, भूटान की राष्ट्रीय नदी मानस है, मानस। और यहाँ पर कुल 20 राज्य है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। एक बार जब चीन ने भूटान पर आक्रमण किया था तो भारत ने भूटान को एज ए स्टेट शामिल होने का मौका दिया था। लेकिन उस समय भूटान में राजसी व्यवस्था थी और भूटान अपने राजसी व्यवस्था को ख़त्म नहीं करना चाहता था, जिसके वजह से भारत ने इसको मतलब शामिल होने का मौका नहीं दिया, क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है और इस तरीके से राजसी व्यवस्था को बीच में रखना ये ठीक नहीं था।
आगे हम देखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की संसद का नाम शूरा है और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है स्नो लियोपार्ड है। अफ़ीम यहाँ पे बहुत अधिक उत्पादन अफ़ीम का होता है। यहाँ की संसद भवन भारत ने ही बनवाया था और यहाँ पे सलमा डैम है वो भी भारत ही बनवा रहा है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा पश्तो या फारसी है। और देखते हैं हम बांग्लादेश के बारे में। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान, जब रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था तो भारत और पाकिस्तान को कुछ ऐसे बांटा गया था, इधर भी पाकिस्तान और इधर भी पाकिस्तान, बीच में भारत था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान वालों ने अपने पूर्वी पाकिस्तान पे जुर्म करना शुरू किया तो सन 1971 में, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इन्होंने बांग्लादेश की हेल्प की और यहाँ पे फ़ौज भेज के इनको मुक्त कराया और यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जाकर अलग देश बन गया। अब हम देखते हैं भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश से भारत की 4096.7 किलोमीटर 96.7 किलोमीटर सीमा लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और त्रिपुरा से तीनों ओर से घिरा हुआ है, मतलब ये बांग्लादेश जो है वो है, उससे त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। तीनों तरफ बांग्लादेश है, बीच में त्रिपुरा है। और यह 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन सन 1972 में जाकर पाकिस्तान ने इसको नए देश का दर्जा दिया, सन 1972 में। इसकी राजधानी जो ढाका है वह पद्मा के डेल्टा पे है, पद्मा नदी के डेल्टा पर है। आगे हम देखते हैं और भी बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की जो संसद है इसे जातीय संसद कहते हैं। इसका राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। यहाँ की राष्ट्रीय नदी है वो सुरमा है और यहाँ पर कुल 8 प्रांत हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा 1956 से बंगाली है। हम आगे देखते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार में कुल 14 प्रांत हैं। यह 4 जनवरी सन 1948 को स्वतंत्र हुआ। इसका राष्ट्रीय पशु जो है इंडो चाइना टाइगर है। यहाँ राष्ट्रीय भाषा वर्मा है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल चिनलोन है और इसकी सबसे लंबी नदी जो है वह इरावती है। इरावती और साल्वीन नदियों के बीच में सान का पठार है जो कि बहुत अधिक फेमस है। तो इसके बारे में और भी हम जानेंगे कि इसका पुराना नाम बर्मा था। पहले यह भी अखंड भारत का हिस्सा था, तो सन 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह भारत से अलग हुआ। यहाँ पर सान का पठार है, ये हम बता चुके हैं। आगे हम देखते हैं चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन अब एक विकसित देश में आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यह 1 अक्टूबर सन 1949 को आज़ाद हुआ। यह भी ब्रिटेन का गुलाम था। यहाँ की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है और इसे एशिया का मरीज कहते हैं। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा मंडारिन है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और भी जानते हैं हम चीन के बारे में कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कोमो लांगमा है। यहाँ का राष्ट्रीय फल कीवी है और यहाँ की राष्ट्रीय नदी जो है वह यांगत्सी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और चीन में कुल 29 प्रांत हैं। पहले चीन को यूरोप का मरीज कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक बाढ़ आती थी और बहुत ज़्यादा यहाँ बीमारियाँ फैलती थी। लेकिन अब चीन यूरोप का मरीज नहीं रह गया है क्योंकि चीन ने अपने बाढ़ को भी कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत ही अधिक आगे हो चुकी है। आगे देखते हैं हम श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका जो है वह 4 फरवरी सन 1948 को आज़ाद हुआ। यह भी ब्रिटेन का गुलाम था। इसमें कुल 9 प्रांत हैं और यह आंसू के आकार का है, कुछ ऐसा इसका आकार है, जो कि भारत के नक्शे में हमेशा ये शो होता है। यह चाय का निर्यातक देश है और इसकी राजधानी पहले कैडी थी, बाद में कोलंबो, वर्तमान में जयवर्धनपुरम कोट्टी है। श्रीलंका जो है वह हमारे देश से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, परंतु यह जलीय सीमा मतलब लगा हुआ है, इस वजह से इसको हम पढ़ रहे हैं। और यह हमेशा भारत के नक्शे में भी इसका जिक्र रहता है, नीचे की तरफ ये लटका रहता है ऐसे। और भी हम जानते हैं श्रीलंका के बारे में कि इसे हिंद महासागर का मोती कहते हैं। श्रीलंका पूरी तरीके से हिंद महासागर में ही है। महाबली गंगा जो है वह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ का राष्ट्रीय फल कटहल है और यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है वह हाथी है। बस हमने भारत के पड़ोसी देश को देख लिया है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन्हें हमने पढ़ लिया है। परीक्षा में इससे ज़्यादा कुछ भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। थैंक यू सो मच।